देखिए आज आप पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें भी हम फार्मूला तो बताएंगे लेकिन क्वेश्चन को आपको फार्मूले से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगर हम उसकी बात करें, जैसे साधारण ब्याज क्या कह रहे थे, साधारण ब्याज हर साल क्या होता था, समान होता था। मूलधन पे हम कुछ % रेट लगाते थे तो ब्याज हमको मिलता था, वो साधारण ब्याज होता था। साधारण ब्याज में जो पहला साल ब्याज होता था वही क्या होता था, दूसरे साल के लिए भी ब्याज, वही तीसरे साल के लिए ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज में हमेशा क्या होता था, समान मिलता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगाते हैं हम तो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी साधारण ब्याज तो हर साल समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन एक इसमें है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष में दोनों समान होते हैं। यानी कि पहले साल जो साधारण ब्याज होता है वही दूसरे साल भी साधारण ब्याज होता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक साल में अब मान लो कोई भी पैसा हम ब्याज पे लिए, उधार पे लिए, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज पे लें या साधारण ब्याज पे लें, पहले साल कहाँ इंटरेस्ट तो पहले साल वही मिलेगा ना जो साधारण ब्याज की मिलेगा, भले ही चक्रवृद्धि ब्याज लिए हैं। अब उसको जब दूसरे साल तक रखेंगे तब तो ब्याज पे ब्याज लगेगा ना। पहले साल तो जितना ब्याज मिला वही ब्याज होगा। तो पहले साल पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान होता है। ये आपको जानना है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम फार्मूला की बात करें, फार्मूला हम बता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करें, आप जानते हैं साधारण ब्याज में भी कि क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज यही होता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर आप पढ़ चुके हैं मूलधन प्लस ब्याज। ये साधारण ब्याज के लिए भी होता है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी यही होता है। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज करते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड करते हैं, ठीक है ना। अगर साधारण ब्याज होता तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि यहाँ पे ब्याज की जगह हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर डायरेक्ट अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर मूलधन दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो उसके लिए भी फार्मूला होता है। अगर फार्मूले पे सॉल्व करना चाहेंगे तो होगा अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर पी यानी कि मूलधन 1 + r/100 का पावर टी। ये होता है मिश्रधन का फार्मूला, ठीक है ना। जहां ए बराबर क्या है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट, पी बराबर क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर क्या है, ब्याज की दर यानी कि रेट परसेंट, आर क्या है, ब्याज की दर यानी कि रेट परसेंट, और टी क्या है, टाइम यानी कि समय। तो अगर क्वेश्चन में मूलधन दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है और पूछेगा कि मिश्रधन ज्ञात करें, तो हम फार्मूले पे भी रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फार्मूले पे रखने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, वो हम आपको बता दे रहे ताकि हम एक क्वेश्चन जो है पहले फार्मूले पे बताएंगे, बाकी सभी क्वेश्चन आप बिना फार्मूले के बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मिश्रधन का फार्मूला होता है अमाउंट बराबर पी इंटू 1 + r/100 का पावर टी। अब अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला आप जानते हैं, अमाउंट बराबर पी प्लस सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना हो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो, तो मिश्रधन में अगर हम मूलधन घटा दें तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा क्या। अगर हमको यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो वही अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला की अगर हम बात करेंगे तो मिश्रधन तो यही है, अमाउंट बराबर ये होता है फार्मूला। तो मिश्रधन का फार्मूला हमको पता है P इंटू 1 + r/100 का पावर T, और माइनस मूलधन करते हैं तो मूलधन क्या है, P। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हो जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 + r/100 का पावर T माइनस P, जहाँ P क्या है, मूलधन, R क्या है, ब्याज की दर, T क्या है, समय। लेकिन आपको फार्मूले से सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। बस हम एक क्वेश्चन आपको दिखा देंगे कि फार्मूले से सॉल्व करके, बाकी सभी क्वेश्चन आप बिना फार्मूले से सॉल्व करेंगे। कोई समस्या है इसमें? इसको नोट करिए आप, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन नोट करो, 10,000 रुपये की एक धनराशि, टाइप फर्स्ट है, बात करें आपका पहला टाइप है चक्रवृद्धि ब्याज पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिया है कि 10,000 रुपये की एक धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन बताएं।
देखिए हम इसको पहले हम फॉर्मूले पर रख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद से केवल ट्रिक से बताएं नहीं, पहले फार्मूले से देख लो, एक क्वेश्चन फार्मूले से देख लो, ठीक है। उसके बाद से हम फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। अगर उस प्रकार से बताएंगे तब बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन पेपर का भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन सही है तो आप बिना पेन पेपर का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम फार्मूले पर रख करके देखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन। तो मिश्र धन का फार्मूला आप जानते हैं, अमाउंट बराबर P इंटू 1 + R/100 का पावर T, यही तो होता है। इसमें P क्या है, मूलधन। मूलधन इसमें क्या है, 10,000 रुपये। जो धनराशि होता है वही मूलधन होता है। R क्या है, रेट। इसमें रेट क्या है, 10%। टाइम क्या है, 2 वर्ष। तो अगर फार्मूले पर हम रखे हैं तो अमाउंट हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा, P है 10,000 और 1 + R इसमें क्या है, 10% बटे 100 पावर T यानी कि 2 वर्ष। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, क्या 1/10 मिला। 10 का गुणा 1 में करेंगे 10, 10 और 1 11, यानी कि हो जाएगा अमाउंट बराबर 10,000 और यहाँ से 10 गुणे 1 या 10 और 1 11/10 का स्क्वायर। हम स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 10,000 गुणे 11 के स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 2 0 से 2 0 कट गया, क्या यानी कि अमाउंट मिल गया 2100 रुपये। 121 है ना, 121 है तो 121 में 2 0 बढ़ा दो, 12,100 रुपये। ये क्या मिल गया, मिश्रधन। हमको दो बताने, एक तो मिश्रधन बताने और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज बताने। तो 10,000 मूलधन था, उसको हम सॉल्व किए तो मिश्रधन क्या मिल गया, 12,100 रुपये। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P + CI। अगर हमको CI ज्ञात करना है तो हम मिश्रधन में से मूलधन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मिश्रधन माइनस मूलधन घटा दो, यहाँ से CI बराबर अमाउंट क्या है 12,100 रुपये माइनस मूलधन क्या है 10,000, तो घटा देंगे तो मिल जाएगा हाँ 2100 रुपये। कोई दिक्कत है, ये फार्मूले का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे तो ठीक है ना, ये फार्मूले का प्रयोग करें। अगर बिना फार्मूले का प्रयोग करके सॉल्व करना है तो हम रेट को देखेंगे। हमेशा हम सॉल्व करते वक्त परसेंटेज को ही लेकर के सॉल्व किए हैं। परसेंटेज में पढ़े हैं तो भी जो परसेंट था 10% उसको हम 1/10 कर रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस को लिए थे तो वो भी जो परसेंट था उसी को लेकर के सॉल्व कर रहे थे। MRP में भी परसेंटेज को लेकर के सॉल्व कर रहे थे, इसमें भी हम परसेंटेज को लेकर के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसे ना सॉल्व करना हो, फार्मूले से ना सॉल्व करना हो, तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, समझाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कि 10,000 रुपये की एक धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की था। रेट क्या दे रहा है 10%। परसेंट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा क्या, यानी कि 1/10। हमेशा हम बताते हैं जो हर में होता है वो क्या होता है, मूलधन। हर में जो है वो है मूलधन, यानी कि ये क्या है प्रिंसिपल मूलधन, और जो अंश में वो क्या है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। तो अगर हम अमाउंट की बात करें, मिश्रधन बराबर आप जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। मूलधन क्या है 10, ब्याज क्या है 1, तो यहाँ पे मिश्रधन क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से अगर हम मिश्रधन की बात करें, अमाउंट बराबर 10 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 11। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल है और अमाउंट है, मूलधन और मिश्रधन। जितने साल देगा उतने साल हम नोट करेंगे। देखो मूलधन क्या है 10, 2 बार 10 को नोट कर लो। 3 साल होता तो 3 बार 10 को नोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो मिश्रधन क्या है 11, 2 साल के लिए तो 2 बार 11। अब इनका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का मतलब कि इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मूलधन हो जाएगा 10 गुणे 10 करेंगे तो 100, और यहाँ से टोटल अमाउंट हो जाएगा 11 गुणे 11 करेंगे तो 121। पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन क्या मिला 121। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं, तो 121 में से 100 को घटाएंगे क्या मिलेगा 21। हम पहले देखें क्या मूलधन 100 रुपये ही दिया है क्या क्वेश्चन में, मूलधन यहाँ से 100 मिला ना टोटल, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 10,000 है, यानी कि 100 यूनिट इसको समझेंगे, 100 इकाई, 100 इकाई के बराबर क्या 10,000 रुपये है। तो अगर हम 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा 100 रुपये।
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, 21 इकाई। एक इकाई की वैल्यू 100 रुपये, तो 21 इकाई की वैल्यू 21 में 100 से गुणा कर देंगे क्या, यानी कि 2100 रुपये मिला क्या, कोई डाउट है। मिश्रधन की बात करेंगे तो मिश्रधन क्या दिया, 121 इकाई है। एक इकाई की वैल्यू 100 रुपये, तो मल्टीप्लाई कर दें तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, 12,100 रुपये। हुआ क्या, वही मिला है। देखो ये आप समझे हैं तो थोड़ा सा समय लगा, अगर अब आप समझ चुके हैं तो क्वेश्चन को कैसे कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, परसेंटेज का जो रेट दिया 10%, इसको आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे, 1/10 मिलेगा कि नहीं। 2 साल की बात कर रहे हैं, जो हर में आएगा वो क्या है, मूलधन, जो अंश में आएगा वो क्या है, इंटरेस्ट। तो हम जानते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो 10 है, मिश्रधन क्या हो गया, 10 में 1 जोड़ दें तो 11। 2 साल की बात करेगा तो 10 × 10 करेंगे तो 100, ये माइंड में होना चाहिए। 11 × 11 कर, मिश्रधन क्या 11 है, 11 × 11 करेंगे तो 121, यानी कि मूलधन मिला 100, मिश्रधन मिला 121। 100 बराबर क्वेश्चन में कह रहा है 10,000 रुपये, यानी कि 1 बराबर 100 रुपये हुआ क्या। मिश्रधन के लिए आप 121 में 100 से गुणा कर दीजिए, 12,100 रुपये हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो 121 में से 100 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 21 रुपये है, और एक इकाई की वैल्यू 100 रुपये है, तो 21 इकाई की वैल्यू 2100 रुपये हो जाए। कोई डाउट है। ऐसे अगर आप रखेंगे फार्मूले पे तो थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। और इतना आसान तो ये भी है, लेकिन इससे बेस्ट ये होता है, ठीक है ना। कब बेस्ट होगा, जब ये आप सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो। कोई डाउट है, नोट करिए। देखिए सेम टाइप पे हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, टाइप सेम है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, टाइप सेम है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि किसी धनराशि का 16/2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6350 रुपये है, तो मूलधन तथा चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें। एक तुम चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला जानते हो, उस पर रखेंगे तो उस पर सॉल्व कर पाना पॉसिबल है क्या। आप मिश्रधन का फार्मूला जानते हैं, अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 का पावर T, यही तो होता है फार्मूला। इसमें मूलधन ही नहीं दिया तो सॉल्व कर पाएंगे, वैसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पे रख करके सॉल्व करेंगे, उससे बेटर है कि जो हम ट्रिक बताएं उससे सॉल्व करें, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या दिया, रेट दिया, हम रेट को देखेंगे। रेट दिया 16/2/3%, इसको हम सॉल्व करें तो 16 × 3 = 48, 48 2 50/3%। परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे क्या, 3 × 100 हो गया, 50 दूना 100, यानी कि 16 से ही 2/3% बराबर क्या मिला, 1/6। इसको हम माइंड में भी कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन आपको दिखाने के लिए सॉल्व किया। जो हर में आता वो क्या है, मूलधन, जो अंश में आता वो इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन 6 है और ब्याज 1 है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। अब जैसे हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, सेम प्रोसेस लगाएंगे। यहाँ से मूलधन है और यहाँ से मिश्रधन है। टाइम कितना है ये देखना है, 3 साल है तो 3 बार हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। मूलधन क्या है, 6, तो 1 6, ये पहले साल, दूसरे साल और ये तीसरे, ठीक है ना। फिर यहाँ से मिश्रधन क्या है, 7, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर लें तो 216, और यहाँ से हम टोटल मिश्रधन के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 343। कोई यहाँ से कन्फ्यूजन है। देखो पूछा दिया है क्या, वो हम देखेंगे। दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो हमको मूलधन और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। ये 216 इकाई क्या है, मूलधन है, 343 इकाई क्या है, मिश्रधन। हम यहाँ से ब्याज देखे कितना है, तो जितना ब्याज आएगा वही क्या होगा, 6350 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। 343 में से हम 216 को घटा दें तो 13 में से 6 घटाएंगे 7, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 हो जाएगा 1, 127 मिला क्या। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज मिले 127 इकाई, लेकिन क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज 6350 रुपये दे रहा है। यानी कि हम यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर, तो हम इसे लिख सकते हैं 127 यूनिट, यानी कि इकाई बराबर 6350 रुपये। कोई भी डाउट है, हम 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करें तो 6350/127 कितनी बार में कटेगा, 50 बार में कट जा रहा है। देखो अगर 50 बार में कट जाएगा तो 50 रुपये। कोई भी कन्फ्यूजन है, 50 बार में कट रहा है ना, कटेगा तो 50 रुपये हो जाएगा एक बराबर। अब देखो हमको ज्ञात क्या करना है, मूलधन और मिश्रधन। मूलधन क्या है, 216 इकाई है क्या,
एक इकाई की वैल्यू 50 रुपये। तो मूलधन हम ज्ञात करेंगे, मूलधन है 216 इकाई, तो 216 गुणे 50 कर देंगे क्या, एक इकाई की वैल्यू 50 रुपये, तो मूलधन 216 इकाई है, 216 गुणे 50 कर देंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक जीरो है तो जीरो नोट कर लो, 5 6 के 30 को जीरो हासिल, 3 5 एकम 5 3 8 और 5 दूना 10, यानी कि मूलधन क्या मिल गया, 10,800 रुपये। मूलधन क्या मिल गया, 10,800। हमको मिश्रधन अगर ज्ञात करना हो तो मिश्रधन क्या दिया है, 343 इकाई। तो 343 इकाई हम जानते हैं एक इकाई की वैल्यू 50 रुपये है, तो 343 इकाई के लिए हम 50 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर 0 है, तो 5 से 15 को 5 हासिल 1, 5 को 20 1, 21 को 1 हासिल 2, 5 से 15 2 17, 17,150 रुपये। बताओ कोई भी डाउट है? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे क्या? नोट हो गया? नोट कर लीजिए। देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए ना तो हर लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, हम समझा रहे इसलिए हर लाइन लिख रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए माइंड में कैलकुलेशन करने का। माइंड में आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये सभी के सभी यहाँ तक आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 216 343, अब यहाँ से 127 बराबर आप लिखेंगे 6350, एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब जहाँ ये लिखे वहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 216 गुणे 50, 343 गुणे 50, बस तीन लाइन का है, ठीक है ना। क्योंकि माइंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करने का प्रयास करिए। अब ऐसे अगर हम एक एक लाइन लिख रहे हैं, आप एक एक लाइन लिखेंगे तो एग्जाम में आपका टाइम खराब होगा, ठीक है ना। टाइम बचाने के लिए आप माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करिए। कोई कन्फ्यूजन है?